दोस्तों, मीरा भाईंदर में इतने खड्डे हो गए हैं, रोड की हालत ऐसी हो गई है कि अब क्वाड बाइक से सफर करना पड़ रहा है। और ऐसा ही कुछ मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने किया। आज नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर की सड़कों पर, जिसमें ना जाने कितने खड्डे हैं, रोड की हालत काफी खराब है, तो ऐसे रोड पर नरेंद्र मेहता ने क्वाड बाइक से सफर किया। और क्वाड बाइक की स्पेशलिटी यही है कि क्वाड बाइक का इस्तेमाल ऐसे उबड़ खाबड़ रोड पर, जहां पर खड्डे ज्यादा होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, ऐसी जगह पर ही क्वाड बाइक को चलाया जाता है। और नरेंद्र मेहता ने आज मीरा भाईंदर की सड़कों पर क्वाड बाइक चलाते हुए कहा कि जनता को अक्टूबर 2024 तक मौका है ऐसे सफर करने का, क्वाड बाइक इस्तेमाल करने का मीरा भाईंदर के रोड पर, क्योंकि अक्टूबर 2024 के बाद बदलाव आएगा और सारी सड़कें अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं उन्होंने मीरा भाईंदर की वर्तमान विधायक गीता जैन पर ये तंज कसा है। मैं सैफ खान, एएनबी न्यूज, मीरा भाईंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं एएनबी टीवी चैनल बदायूं। और इस वक्त बदायूं जिले में पत्रकारों पर उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पे आज एक ताजा मामला है थाना मूसाजाह क्षेत्र का, जहां पर कि संजीव कुमार पटेल जो अमर उजाला से एक पत्रकार हैं, उनकी जमीन पे अवैध तरीके से सत्ताधारी पक्ष के जो विधायक हैं हरीश शाह बिलसी के, उनके बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हैं, उनके लेखपाल हैं, लेखपाल ने ऐसी एक काली करतूत की है कि वहां पे पत्रकार की जमीन को कब्जा कर वो एक दूसरे के लिए जमीन दे दी गई है। वहीं पे इसकी पैमाइश, शिकायतों के बाद में पैमाइश की गई, 19 तारीख के लिए पैमाइश की गई। 19/6 में जब पैमाइश हुई, पैमाइश होने के बाद में वहीं पे टीम गठित कर उसकी पैमाइश की गई। पैमाइश के बाद में जब जो खंबे लगे थे, उन खंभों के लिए उखेड़ करके और जो सत्ताधारी पक्ष के जो व्यक्ति है उसके पक्ष में जाकर के खंबे लगा दिए गए। वहीं पे एक बात और सामने आई कि जो कि सारे पत्रकार संगठन, पत्रकार परिषद सुरक्षा परिषद नाम से जो संगठन है, उस संगठन के जिलाध्यक्ष सुमित मल्होत्रा के साथ में पूरे समस्त जिले के पत्रकारों ने आज डीएम श्रीमती निधि श्रीवास्तव के लिए अपना ज्ञापन दिया है। वहीं पे उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और निष्पक्ष तरीके से इस पर काम किया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए पल पल के अपडेट। मेरे साथ में मोहम्मद तारिक, एएनबी टीवी चैनल बताइए। कानपुर नगर में यातायात द्वारा जो 18 के माइनस बच्चे हैं, उनके द्वारा आज यातायात द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी यातायात मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह का अभियान है और बच्चों को कैसे वाहन छुटकारा दिलाया जाए जो कम उम्र के बच्चे चलाते हैं। अक्सर एक्सीडेंट हादसे देखने को मिलते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सर, किस तरह का अभियान है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, अभी आपने एक देखा होगा, दुखद घटना हुई थी जिसमें नाबालिग बच्चों के द्वारा एक कार ड्राइव की गई थी, जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मां की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। तो इसके लिए ही एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो नाबालिग बच्चे हैं, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चला रहे हैं और स्कूल जाते हैं। तो अभी पूरे कानपुर शहर में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी पूरी ट्रैफिक पुलिस प्लस स्थानीय फोर्स भी स्कूल्स में जाके जागरूक कर रही है बच्चों को। और जो वहाँ का मैनेजमेंट है, उनसे बात की जा रही है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करें जो 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से आते हैं, उनको पेरेंट्स को बुलाएं और उनको जागरूक करें और उनको ये बताएं कि उनके अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और ये सब कार्रवाई आप हमें भी लिस्ट बना के दे सकते हैं, जो बच्चे इस तरीके से स्कूल में आते हैं, हमारे द्वारा भी उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो मैम, क्या इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, कैसा मैसेज जा रहा है, कि इससे कितना लाभ हो रहा है नजर आ रहा है? देखिए, बच्चे अभी छोटे होते हैं और अंडर 18 हैं, तो उनके द्वारा जिस तरीके से रोड पे निकला जाता है, वो इतना, अगर सामने से कोई वाहन आता है तो एकदम से घबरा जाते हैं और वो पैनिक कर जाते हैं। इसके लिए हमारे द्वारा उनको बताया जा रहा है कि जब आप अभी आप अंडर 18 हैं, जब आप 18 साल से ज्यादा हो जाएं और आपका डीएल बन जाए, उसके बाद ही आप रोड पर वाहन चलाएं। और जिससे आपकी भी सेफ्टी सुनिश्चित होगी और प्लस जो सामने से आ रहा है उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पेरेंट्स अगर नहीं मानते तो कार्रवाई की जाएगी। एमबी एक्ट का 199A के तहत 25,000 का जुर्माना है, प्लस 3 साल की जेल का प्रावधान है। और जो बच्चा ड्राइविंग कर रहा होगा उसका 25 साल तक के लिए डीएल का भी कैंसिलेशन होता है। तो ये सारे प्रावधान हैं, जिससे उनको लीगली बताया जा रहा है कि अगर आपके द्वारा नहीं माना जाएगा तो इस तरीके का ये सारा जो प्रावधान है वो आपके ऊपर लागू किया जाएगा।
ये कानपुर यातायात की एसीपी सृष्टि सिंह जी हैं, जिन्होंने बताया कि यातायात जो अंडर 18 बच्चे हैं उनके द्वारा जो वाहन चलाया जा रहा है वो एकदम सख्त रूप से मना हो। जो छोटे बच्चे वाहन चलाते हैं अक्सर देखने को मिलता है, कोई सामने आ जाता है तो बड़े हादसे हो जाते हैं। ऐसे कानपुर नगर में कई हादसे हुए हैं जिसके चलते बहुत ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं, कहीं कहीं डेथ भी हो गई है। तो इस तरह के हादसे ना हो सके इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर नगर से एनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गौतम। पीलीभीत में चंद दिनों पहले हुई बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर पीलीभीत के मालटांडा हाईवे पर एक तेज बहाव के कारण रोड जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते यहाँ पर लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर शिक्षक व छात्रों को भी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसको लेकर वो समय से विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। जिस तरीके से यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये हाईवे बना हुआ था, घटिया सामग्री का निर्माण किया गया था, जिसके चलते बारिश के तेज बहाव में ढह गया है। देखना यह है कि यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। एनबी न्यूज आकाश पाठक, पीलीभीत। आज बलिया के टाउन हॉल में किन्नरों का जमावड़ा देखने को मिला। आपको बता दें कि बांग्लादेश में फंसे हुए, बांग्लादेश में दंगा के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए पूरे भारत के किन्नरों ने आज बलिया में एकत्रित होकर के और घंटा बांधा, हर मंदिरों में जा कर के घंटा बांधा। उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं लोग हैं उनको वापसी के लिए हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और जिले के सभी मंदिरों में घंटा बांध रहे हैं। मैं माधुरी किन्नर, इस बलिया के किन्नर अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं ये घंटा का आयोजन रखी हूँ अपने से। मेरे दाता जजमान जो 2 रुपया दिया है उसमें से काट के रखी थी। देश विदेश के किन्नर बोलाई हूँ। किन्नर माँ बहन का भी इसमें बड़ा आभारी है और हमारे शहर वासियों को भोला बाबा करे खूब अच्छे रहे। भीरगू जी, बालेश्वर जी, मेरा घंटा भीरगू जी में चढ़ेगा, बालेश्वर जी में चढ़ेगा, हनुमानगढ़ी चढ़ेगा और चढ़ेगा यहाँ गंगेश्वर बाबा, और एक मीना बाजार के पास में हनुमानगढ़ी है वहाँ चढ़ेगा। ये देश के अमन चमन के लिए, मेरे शहर के सुख शांति के लिए सब आप मीडिया भाई लोग खूब अच्छे रहो, परमात्मा सबको अच्छा रखे। पूरा भारतवर्ष से आए हैं, पूरा भारतवर्ष। हाँ, 600 लोग हैं। 600 का कार्यक्रम है और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि किन्नर समाज है और हमारा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आके हम लोग का हौसला दिए, हौसला बुलंद किए और ऐसे काम के लिए हम लोग के पीठ थपथपाते हुए और आगे बढ़ने का अनुमति दिए हैं। और हम लोग मुख्य तरीके से काम यही था कि जन समाज के कल्याण, अमन चमन हमारा बलिया तथा यूपी एवं पूरा भारतवर्ष में बना रहे। कामासूत्र जो नहीं है उनके कमाई का सोर्स बढ़े, पुत्र रत्न जिसका नहीं है उसका प्राप्ति हो, और सरकार हम लोग का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। भारत फिर सोने का चिड़िया बने। तो आज क्या क्या आप लोगों ने किया? आज हम लोग अभी शोभा यात्रा करेंगे और भंडारा चल ही रहा है। शोभा यात्रा में भृगु बाबा में पहले घंटा चढ़ाए हैं, पूजन किए हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे बालेश्वर बाबा, गंगेश्वर बाबा, हनुमानगढ़ी और उसके बाद टाउन हॉल हनुमानगढ़ी, वहाँ पे भी 5 मंदिर पे हम लोग घंटा चढ़ा के देश के और यूपी के और बलिया के अमन चमन के लिए दुआ मांगे। और किन्नर समाज जो है वो सबको आशीर्वाद देता है, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो किन्नर समाज भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो है वो पीछे रह जाता है। तो किन्नर समाज भी आगे बढ़े, इसके लिए भी क्या आप लोग दुआएं मांग रहे हैं? हमारा जजमान आगे बढ़ जाए, जजमान आगे बढ़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जजमान ही हम लोग के सब कुछ है, जजमान हम लोग का भगवान। मेरा अच्छा रहेगा तो हम चलते रहे। मेरा अच्छा बांग्लादेश है, जी हमारा दाता अच्छा रहा, हम तो लड़के लिए आए गया। हाँ, बांग्लादेश में जो स्थिति है, हम लोग के वहाँ पे कुछ माता बहन फंसे हुए हैं, तो सरकार से ये अपील करूंगी वो माता बहन के साथ ऐसा अत्याचार ना हो और वहाँ से सही सलामत हमारा घर पे वापस आ जाए। बात की जाए अगर पलिया की, तो पलिया लखीमपुर क्षेत्र की पलिया तहसील है। पलिया तहसील में किसान संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन इस बात का बाढ़ प्रभावित एरिया है। बाढ़ को लेकर के कई गांव ऐसे हैं जो कि कई गांव में अभी तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसी को लेकर के किसान संगठन के द्वारा सैकड़ों की तादाद में लोग
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पलिया तहसील के सामने, और सैकड़ों की तादाद में ट्रालियों से किसान आते ही दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर के बात की जाए तो वहाँ पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन जो है किसान संगठन के जो व्यक्ति आते हैं उनको समझाने का काम कर रही है, और जो जनता उसके साथ में जनता को भी समझाने का पुलिस प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर के अगर बात की जाए तो पलिया की, तो पलिया में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया पलिया तहसील ही आती है, और पलिया तहसील में ही कई ग्राम ऐसे हैं जो कि आज भी डूबे हुए हैं, और अगर जो इनका धरना प्रदर्शन चालू रहेगा जब तक इनकी सुनवाई नहीं होती है, तो आगे चलकर धरना प्रदर्शन बढ़ भी सकता है। सैकड़ों की तादाद में अभी फिर हजारों की तादाद में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मासूक अली, लखीमपुर। गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की, तो पूरा घटनाक्रम सोमवार 5:36 पर शेख हसीना गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पर उतरती है। तब से यहाँ पर एयरफोर्स के जो सुरक्षा कर्मी है, एयरफोर्स का जो यहाँ गेस्ट हाउस है उसमें रुकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर आरक्षण को लेकर के छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया। आंदोलन बढ़ता गया, और आंदोलन जब उग्र होता है तो मात्र 45 मिनट के अंदर शेख हसीना को एयरफोर्स द्वारा वहां से निकाला जाता है, और उनको भारत में गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पर शरण लेनी पड़ती है। इसी के साथ ही मैं आपको बताता चलूं, शेख हसीना की जो बेटी है वो दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में वो एक अधिकारी है, उनके साथ ही उनके जो बेटे हैं वो यूएस में रह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस पूरा घटनाक्रम घटा उसमें पूरी तरीके से जो बात थी, शेख हसीना के पिता जो बांग्लादेश के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने बांग्लादेश का 1971 में आवरण किया, और जिस तरीके से बांग्लादेश वहां बनता है, बांग्लादेश की नींव रखी जाती है, वहीं पर एक आवामी लीग के द्वारा एक पार्टी बनाई जाती है। उस पार्टी में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबको रखा जाता है, और जो आरक्षण की बात थी वो 30% आरक्षण उन्हीं पार्टी के, यानी कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं स्वतंत्र सेनानी को मिला था, जिसको लेकर के वहां छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया। आंदोलन उग्र होते गए, और ये आंदोलन उग्र होने के बाद इस रूप में आ गया कि मात्र 45 मिनट में शेख हसीना को वहां से अपने देश को, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि को छोड़ना पड़ा। अभी गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर यहाँ पर वो मौजूद है शेख हसीना, और यहाँ पर वो रेस्ट कर रही है। जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से यूरोप या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि यूके के लिए वो यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात पर पूरी तरीके से अपनी जो रुख है भारत ने भी कायम कर दिया है कि शेख हसीना यहाँ मौजूद है, और शेख हसीना यहाँ पर रुकी हुई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो भारत से, बांग्लादेश से जो भारतीय वहां पर रुके हुए हैं, एयर इंडिया और इंडिगो के विमान उनको लेकर के आना शुरू हो गए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश का रुख कैसा रहता है। नैनीताल जिला पंचायत के अंतर्गत जो विकास कार्य लंबे समय से किए गए हैं उन सभी के बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया जी। उनसे जानते हैं किस प्रकार के कार्य भी नैनीताल जिला पंचायत के अंतर्गत हो रहे हैं और किस प्रकार से काम आगे होने जा रहा है, क्योंकि जो कार्यकाल है उनका वो 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, तो उसको लेकर के क्या तैयारी चल रही है। मैम, किस प्रकार के काम अभी नैनीताल जिला पंचायत में हो रहे हैं, किस प्रकार से जो बजट है आप लोगों की तरफ से यहाँ पर रहेगा, आम जनता को किस प्रकार से सहूलियत मिलने जा रही है? जी देखिए, जिले की जितनी भी योजनाएं होती हैं कामों की वो माननीय सदस्यों द्वारा आती हैं, और सदस्यों के अलावा और भी लोगों के आते हैं, जैसे प्रधानगण है, क्षेत्र पंचायत है, तो उन सभी योजनाओं का अभी 2024-25 हमारा ये लास्ट कार्यकाल है, 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं दिसंबर में। तो जल्दी जल्दी हमने टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि एक टेंडर के बाद दूसरा टेंडर लगने में भी 15 दिन का समय लगता है। तो जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी योजनाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर टेंडर कर दें, ताकि हमारे जो विकास कार्य हैं वो गतिमान रहें और जल्दी से जल्दी काम पूरे किए जाएं। मैं वही बात करें, क्योंकि अभी 3 महीने का समय आपके कार्यकाल का रह गया, तो रिपोर्ट कार्ड भी कहीं ना कहीं बनता है आप लोगों का। क्या कहेंगी इन 5 साल में ऐसे कौन कौन से कार्य आपके द्वारा किए गए जो कहीं ना कहीं जिनका लोग यहाँ पर कहें कि जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया की वजह से काम पूरे हो पाए? जी देखिए, पूरे जिले में जितने भी कार्य हुए हैं माननीय सदस्यों द्वारा या हमारे द्वारा, वो
काफी अच्छे हमारे द्वारा काम किए गए, चाहे वो शौचालय निर्माण हो या पुलों का निर्माण हो या कहीं आजकल आपदाओं से कई हमारे किसानों के खेत बह गए हैं, तो खेतों को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार हो और सीसी मार्गों का निर्माण हो, वो हमारे सदस्यों द्वारा और हमारे द्वारा किए जा रहे हैं और अभी कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, तो इस पे भी हमारे कार्य हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारे हमारे कार्य पूरे हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार पंचायतों को लेकर के एक अलग बजट तैयार किया गया था और हर मामले में पंचायत को लेकर के उनकी तरफ से समर्थन आप लोगों को लगातार मिलता रहा। क्या करनी चाहिए मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में? जी देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी जगह जगह मॉनिटरिंग करते हैं और हमारे पंचायती राज को भी वो सशक्त बना रहे हैं। जैसे हमारे पंचायती राज मंत्री हों या माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिले में जितने भी जिले हैं उन पर जाके आपदा पे भी ध्यान देते हैं और जो भी समस्या आती है, चाहे हमारे जिले में भी अगर कहीं भूस्खलन हुआ हो या बाढ़ हो, भारी बारिश से नुकसान हुआ है, चाहे किसानों के हित में हो चाहे वो, हमसे भी जानकारी लेते हैं और हमें भी मोटिवेशन देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम आत्मबल बढ़ता है। तो बेला तोलिया जो नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि भले उनके कार्यकाल में अब 3 महीने का समय शेष रह गया हो, लेकिन उनकी तरफ से पिछले 5 साल तक जनता के लिए लगातार कार्य किए गए हैं और जनता को सहूलियत देने का काम नैनीताल जिला पंचायत की तरफ से किया जा रहा है। अमित चौधरी, ENB न्यूज, हल्द्वानी। पावन श्रावण मास में चहुओं ओर धर्म की बयार बह रही है और श्रद्धालु जन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आराधना वंदना में लीन है। इसी क्रम में जनपद ललितपुर के मेहरौनी धर्म नगरी में भी भक्तिमय हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है, जहां श्रावण मास में विविध धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु जन बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आस्था और मान्यता के अनुसार भगवान शिव के हृदय को अति प्रिय श्री राम कथा के मास पारायण पाठ का आयोजन श्रावण मास में अति शुभ माना जाता है। ऐसे में कस्बा मेहरौनी के प्राचीन सिद्ध मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी एवं टीकमगढ़ रोड स्थित बालाजी मंदिर परिसर में मास पारायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नगर के शांति उत्सव भवन बरौनिया गार्डन में 9वां सार्वजनिक विशाल श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें रावतपुरा सरकार धाम के विशेष कृपा पात्र युवाचार्य पंडित राम शास्त्री के दिशा निर्देशन में प्रतिदिन प्रातःकालीन बेला में शिव अभिषेक, शिवार्चन एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण के साथ साथ सामूहिक महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा है। वहीं सायंकालीन बेला में श्री शिव महापुराण का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु माताएं बहनें उपस्थित हो रही हैं और धर्म लाभ उठा रही हैं। इस 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत हरियाली तीज के अवसर पर श्री राम जन्म की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया गया और श्रद्धालु जनों ने इस कथा का रसास्वादन किया। यह धार्मिक अनुष्ठान सभी के सहयोग से विगत 9 वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। मेहरौनी नगर में शिव भक्ति की गंगा बहाने का अच्छा निमित्त बन रहा है। ENB न्यूज के लिए ललितपुर के कस्बा मेहरौनी से सहयोगी शैलेंद्र नायक के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हम बात करें राजधानी पटना की, तो राजधानी पटना में कल ही से बारिश हो रही है और पूरी तरह से हर जगह जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। नॉर्थ बिहार में हम बात करें तो नॉर्थ बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, बेगूसराय और हाजीपुर जैसे कई जिले हैं जहां पे लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरी तरह से जनजीवन परेशान है। लोग बाहर निकलना थोड़ा सा असंभव जैसा लग रहा, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से सारी नदियां जो है, खास करके गंडक हो गया, गंगा हो गई, कोसी हो गई, सारी नदियां जो है खतरे के निशान से ऊपर पड़ रही। हम बात कर ले साउथ बिहार की, तो साउथ बिहार में हम बात करें नवादा, गया, औरंगाबाद, तो यहाँ पे जो बारिश हो रही है वो छिटपुट बारिश हो रही है।
जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश इधर नहीं हो पा रही, और आज दिन भर यहाँ मौसम साफ सुथरा रहा और इधर बारिश नहीं हुई, इसके चलते थोड़ी उमस भरी गर्मी भी देखने को मिल रही है। मैं बात करूं किसानों की, तो किसान जो है थोड़ी अभी परेशान भी है, लेकिन अगर नॉर्थ बिहार की किसान की बात करें तो वहाँ पे जो है किसान जो है खेती पर कृषि कार्य में पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो बारिश हुई अच्छी बारिश हुई है, और पिछले 15 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण किसान काफी परेशान थे। वहीं अगर हम बात करें मौसम विभाग के, तो मौसम विभाग ने कई जिलों में जो है ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया है बारिश के कारण, और किसानों को हिदायत भी दी गई है कि आप जो है बारिश के वक्त जो है खेतों में ना रहें, खेतों में काम ना करें। वही सीएमओ ऑफिस से भी इस तरह से हिदायत की गई है किसानों को कि जब भी बारिश हो तो कम से कम आप खेतों में न रहें, क्योंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर देखा गया है कि लाइटनिंग से कम दर्जनों लोगों की जाने गई है। बिहार से एनबी के लिए मैं सुरेश निखर। नोएडा में बदमाशों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। थाने और पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर आज बदमाशों ने बिसरख थाना इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में स्टेलर जीवन सोसाइटी के पास पार्क में टहलने गए सुबह एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर दो आए थे, जिन्होंने बुजुर्ग को निशाना बनाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालात ये है कि थाने से महज कुछ ही चंद दूरी पर बदमाश वारदातों को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं लोगों में डर का माहौल भी है, और इससे ये पता भी लगता है कि बदमाश थाने और पुलिस चौकी के पास वारदात को अंजाम देकर कितने आसानी से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा सुनीति सिंह का कहना है कि तमाम एंगलों पर जांच की जा रही है और इसके साथ ही बदमाशों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ये 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सूचना है कि थाना बिसरख क्षेत्र में स्टेलर जीवन सोसाइटी है, उसके सामने ग्रीन बेल्ट है, वहां बेंच पर मृत अवस्था में एक व्यक्ति है। सूचना पर तत्काल लोकल पुलिस वहां पहुंच गई थी। जो प्राइमा फेसी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो एक व्यक्ति वहां जो बैठे हुए हैं उनको हेड इंजरी है। किस चीज की चोट है ये हम पीएम के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। जो व्यक्ति है उनका आइडेंटिफिकेशन हरि प्रसाद जी के रूप में हुआ है, जो वहीं स्टेलर जीवन में रहते हैं। उनके परिवारीजन को भी संपर्क कर लिया है, वो भी यहाँ मौके पर है। हमारी फील्ड यूनिट और सभी आला अधिकारी मौके पर आ गए थे। जो बेसिक एसओपी है, जो एविडेंस कलेक्शन है, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। परिवारीजन से बात करके कुछ लाभप्रद जानकारी मिली है, जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से एएनबी न्यूज के लिए अकरम खान। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हाथियों का झुंड से एक हाथी बिछड़ गया है, जो कोरबा जिले से देवला पाठ में सोमवार को देखा गया था, और मंगलवार का इस हाथी जांजगीर चांपा जिले के खिसोरा गांव के जंगलों में देखा गया है, जिसकी बात सामने आ रही है। एक वीडियो भी वायरल है जिसमें पंतोरा क्षेत्र के में हाथी भटकने हुए देखा गया है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कोरबा जिले से गतोरा नदी पार कर भारत माला सड़क पार कर बड़ौदा क्षेत्र के जोगी डिपा नवापारा में देखा गया है। यहाँ हाथी के पैरों के निशान देखने की बात गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बलौदा ब्लॉक के खिसोरा गांव के में बिजली भी सप्लाई बंद कर दी गई है, ताकि हाथी की जान बचाया जा सके, और बिजली के खंभे में जो तार लगे हैं करंट दौड़ रही उसकी चपेट में न आ सके। आपको बता दें जंगल में हाथी को देखा गया था, जिसको वो जंगल में के पगडंडी है, और जो गांव में पगडंडी है उसमें हाथी के पैरों के निशान देखने की कही गई है बात। और बिजली विभाग की बात माने तो बिजली विभाग ने भी बाकायदा वहां के 5-6 गांवों का लाइन बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए बाकायदा बिजली विभाग ने एक दिन तक पूरा बिजली सप्लाई बंद की गई थी, ताकि हाथी की जान बचाई जा सके। और वहां के डिप्टी रेंजर कृष्ण कुमार बिजहार से बात की तो उन्होंने बताया कि रात करीबन 8 बजे छाता के जंगलों की तरफ हाथी का मूवमेंट देखा गया है। उनको एनएच क्रॉस कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हाथी रोड क्रॉस कर उस पर जा सके, लेकिन बड़ी समस्या ये आ रही कि रोड में आवाजाही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हाथी को रोड क्रॉस नहीं किया जा रहा है। देखने वाली बात है कि हाथी को अब कितने देर के
उसके बाद में उसे जंगल में जाएगी। NMB न्यूज के लिए जहांगीर चांपा से संतोष राठौर की रिपोर्ट। चोरों को नहीं है गाजियाबाद थाना विजयनगर पुलिस का डर। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में चोरों ने दिन दहाड़े एक दुकान के अंदर से नए टायर चुरा लिए। यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना विजयनगर में की है। और अब देखना यह होगा कि पीड़ित की शिकायत के बाद कब तक चोरों की गिरफ्तारी होगी और जो चोरी का सामान चोरी हुआ है कब पीड़ित को वापस मिलेगा। आपको बताते चले कि थाना विजयनगर क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और थाना क्षेत्र की पुलिस इसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आज क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ ये हुई थी, मैं इधर काम कर रहा था और पीछे से एक आदमी इधर से आया और टायर उठा कर लेकर चला गया। किस नाम से दुकान है आपकी? अमन साइकिल के नाम से दुकान है। कहाँ दुकान है? ये विजयनगर प्रताप बिहार में। कितने का वो टायर था? टायर वो जो है 1250 रुपये का। पता नहीं लग पाया कौन? पता नहीं चल पाया जी। जब ये चोरी हुई तो आप यहीं थे? हाँ जी, मैं यहीं था सर। आपको कैसे पता लगा? जब मैंने काम करके जब मुड़ कर देखा तो टायर गायब था एकदम। फिर मैंने जो CCTV कैमरे खंगाले तो उसमें जब देखा एक आदमी ले जाता दिखाई दिया। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन गुरमीत के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज गाजियाबाद।